भक्तों को राम राम, राधे राधे, जय श्री राधे। आइए, आज पुरुषोत्तम मास की पूर्णमासी है। दिन वीरवार, बहुत शुभ दिन है। उत्तम व्रत है, पूर्णमासी का आज व्रत है और पुरुषोत्तम महात्म्य का 14वां अध्याय। आइए, गणेश जी की वंदना के साथ में कथा शुरू करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततमोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मो देव सर्वकारेषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नंसी विभूषितकराधरणीरदाभात् पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जानामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शांतं शाश्वत परमेयमनघं निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा शम्भफणेन्द्रसेव्य मनिषं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यां जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। बोले सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण बलदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। पुरुषोत्तम मास पूर्णमासी की जय, पुरुषोत्तम महात्म्य की जय। आज पुरुषोत्तम मास का 14वां अध्याय। श्री नारायण कहने लगे, राजा इसी तरह चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उनके यहाँ आए। ये संवाद चल रहा है 88,000 ऋषि मुनियों के बीच में और सूजी महाराज कथा सुना रहे हैं और 88,000 ऋषि मुनि इस कथा को सुन रहे हैं। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर कहने लगे, हे राजन, तेरे मन में जो कुछ भी चिंता है वह तुम बिना संकोच कहो, क्या बात है? दृढ़धन्वा ने कहा, महाराज, आपके चरण कमलों कृपा से सब सुख है, परंतु हे ब्राह्मण,
एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है, सो उस वन में तोते के मुख से लगा हुआ शूल को आप दूर कीजिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचन सुन करके बोले, हे राजन, पूर्वजन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में तामपार के किनारे उत्पन्न हुए थे। सदैव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहने वाले थे, परंतु स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उनके संतति नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण कहने लगा, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देता है। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुआ संतति इस लोक तथा परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतति को मैं प्राप्त न कर सका तो मेरा जीना ही व्यर्थ है। मैंने उसे वेद अध्ययन नहीं कराया, न उसका विवाह किया, अतः मेरा जन्म वृथा है। इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो अच्छा है। मुझको आयु प्रिय नहीं है। इस तरह अपने पति के वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत कहो। तुम्हारे जैसे वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं होते। हे विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर रहे। आपने तो स्वर्ग जीता है। पुत्र की इच्छा है तो हरि जगन्नाथ की आराधना करो, हरि जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्मपत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपाणी नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठी। सुदेव का महाउग्र तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भक्त वत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान मुकुंद, भगवान बाल मुकुंद कृष्ण नारायण को साष्टांग प्रणाम किया। इस प्रकार से आज 14वां अध्याय और कल आपको 15वां अध्याय की कथा सुनाएंगे। तो ये पुरुषोत्तम मास की जो कथा है भक्ति और श्रद्धा के साथ में सुननी चाहिए। आज पूर्णमासी है। पूर्णमासी के दिन दान, पूजन, जप, तप, गंगा स्नान, गौ माता की सेवा, संत महात्मा ब्राह्मणों की सेवा, जो कुछ भी दान किया जाता है वह अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और पुरुषोत्तम मास 32 महीने के बाद आता है, तो ये बहुत ही श्रेष्ठ मास है। इसमें अवश्य ही कुछ न कुछ दान अवश्य करें। जो जिससे बन पड़ता है वो अवश्य ही दान करें। और मेरा चैनल आचार्य चंद्रभूषण, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी प्रकार से हम आपके बीच में कोशिश करेंगे पूरे मास में इस पुरुषोत्तम महात्म्य को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। आगे प्रभु इच्छा। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। कृष्ण बलदेव की जय। जय जय श्री राधे।